दोस्तों आज का टॉपिक है एक बेटी या एक बहू का घर बिगाड़ने में किसका हाथ ज़्यादा होता है, खुद उसकी माँ का या फिर खुद उसकी सास का। तो दोस्तों आज का ब्लॉग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोगों को कुछ अलग सीखने को मिलने वाला है और मैं अपनी एक्सपीरियंस जो है अपनी लाइफ अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि एक स्त्री जो होती है, एक बहू या एक बेटी, तो उसका घर बिगाड़ने में किसका ज़्यादा हाथ होता है, उसकी खुद की माँ का या सास का या फिर पड़ोस का, किसका। तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, ब्लॉग के साथ बने रहिए। इस ब्लॉग में डिस्कशन करेंगे आपके साथ में और बात करेंगे कि आखिर उसका घर बिगाड़ने में सबसे ज़्यादा हाथ किसका रहता है। तो आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सबका स्वागत करता हूं राजीव कुमार ब्लॉग्स के एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों आप लोग इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग को मिस नहीं कीजिए और पूरा वॉच कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग आप तक हमेशा पहुँचते रहे। चलिए बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, पहले तो वो लड़की रहती है जो कि बहू बनती है किसी घर की, तो वो लड़की रहती है अपने घर में, खाती है, खेलती है, पढ़ती है। उसके बाद उसका वो विवाह जो है संपन्न कर दिया जाता है कहीं और, अपने से दूर कहीं दूसरे जगह दूसरे शहर में जो है उसका विवाह कर दिया जाता है और वो दूसरे शहर चली जाती है। तो वहाँ जाने के बाद क्या होता है कि कुछ दिन तो सही चलता है, नया नया कुछ दिन तो सही चलता है उसकी सास के साथ में या फिर और भी जितने मेंबर हैं उसके ससुराल में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाता है उसके बाद सास और बहू का जो है महाभारत स्टार्ट हो जाता है। सास की बातें बहू को अच्छी नहीं लगती और बहू की बातें सास को अच्छी नहीं लगती है। बहू अगर सुबह ना उठे तो सास चार बात, और सास कुछ बोल दे तो बहू नाराज। तो इस तरह से जो है घर में जो है थोड़ी छोटी मोटी बातें होना स्टार्ट हो जाती है। और अक्सर आपको देखने को मिलेगा आज के ज़माने में कि बेटी जो है वो थोड़ा सा भी कष्ट बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। वो फटाक से क्या करेगी, अपने मायके फ़ोन लगाएगी और यहाँ का सारा क्या खाए, क्या किए, अपने लाइफ में क्या हो रहा है, क्या पका है, सब चीज़ शेयर करना है अपनी माँ के साथ में, अपनी बहन के साथ में। उसके बाद उसकी माँ और उसकी बहन फिर उसको दूसरा बात सिखाएगी, फिर वो घर में और बात बतंगड़ बढ़ जाएगा। इसी तरह से घर में जो है टेंशन शुरू हो जाता है। तो चलिए आपको एक कहानी के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास करते हैं और अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक लड़का था और उस लड़के की जो है उसके पिता उसकी शादी करा देते हैं और वो लड़का जो है अभी कॉलेज लाइफ में जी रहा होता है, वो पढ़ाई करता है। उस लड़के की इनकम ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि वो ट्यूशन वगैरह पढ़ाता है, तो 4-5 हज़ार का इनकम उसका होता है। तो धीरे धीरे जो है समय बीतता है, उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उस लड़के की 3 बेटियां हो जाती है और वो लड़का जो है थोड़ा बहुत कमाता है, 5-6 हज़ार। इसी तरह से ट्यूशन वगैरह, फिर कभी बाहर भी जाता है, इसी तरह से चलते रहता है। और घर में जो है सास और बहू जो है, उस लड़के की माँ और उस लड़के की बहू मतलब उसकी पत्नी, दोनों में जो है सास बहू में बीच बीच में टेंशन होते रहता है। तो वो लड़का जो है वो झगड़े को ख़त्म करने के लिए, वो लड़का सोचता है कि इस तरह से कैसे झगड़ा ख़त्म होगा, ये सुबह में लेट उठेगी, फिर मेरी माँ बोलेगी कि सुबह नहीं उठती है। इसलिए दोनों का झगड़ा ख़त्म करने के लिए, समझाने के बाद दोनों समझते नहीं हैं, तो झगड़ा ख़त्म करने के लिए दोनों का बोलते हैं कि दोनों आप दूसरे अलग अलग अपना काम संभाल लो, आप अपना काम करो, ये अपना काम करेगी, ये अपना खाना बनाएगी, आप अपना खाना बनाएगी, ताकि इससे टेंशन ना हो। ये 12 बजे उठने का मन है, इसको 12 बजे, बहू 12 बजे उठ के अपना काम ख़त्म करेगी, करने दो, आप अपना काम जितना संभव हो सकता है वो करो। इस तरह से चलते रहता है। उसके बाद वो लड़का जो है परदेश चला जाता है कमाने के लिए, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि गार्जियन तो लड़के की शादी कर देते हैं, लेकिन आगे जो है उसका कैसे लाइफ चलेगा उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, उसको पूंजी वगैरह नहीं देते हैं, जिस कारण वो लड़का जो है बेरोज़गार ही रहता है। और उसके छोटे छोटे 3 बच्चे रहते हैं, पत्नी रहती है, घर की जिम्मेदारी रहती है, तो घर कैसे चलेगा, इसलिए उसको बाहर आना पड़ता है, क्योंकि घर में पैसे की वजह से टेंशन उस लड़के की ज़िंदगी में शुरू हो जाती है। किचकिच, डेली का किचकिच शुरू हो जाता है उसकी पत्नी के साथ में घर में। और उसके पिता जो है, वो लड़का जो है उसका पिता पुलिस लाइन में
थे, लेकिन वो अपना दूसरा उसका कर्जा वगैरह ये वो बहन की, उस लड़के की बहन की शादी का कर्जा वगैरह, घर का कर्जा ये वो चुकाने में उसका समय ख़त्म उसके पिता का निकल जाता है। तो वो अपने बेटे की, उस लड़के की हेल्प नहीं कर पाते हैं, रोजी रोजगार पूंजी नहीं दे पाते हैं। तो इस तरह से वो लड़का क्या करेगा, लाचार हो जाता है और वो बाहर चला जाता है। और वो लड़का जो है बाहर में 15-16 हज़ार की नौकरी कंपनी में करता है, और उसका घर जो है इसी तरह से नॉर्मल चलते रहता है। फिर क्या होता है, वो लड़का तो परदेश में कमा रहा होता है, लेकिन घर में जो है सास और बहू के बीच में छोटी मोटी बात को लेकर जो है बात बढ़ जाती है, और बात इतना बढ़ जाता है कि दोनों में तू में हो जाता है। उस लड़के की माँ बोलती है कि तुम मेरा इज्जत नहीं करती है, ऐसा वैसा। फिर वो लड़की भी बोलती है, वो बहू भी बोलती है कि आपने मुझे दिया क्या है, ये वो दोनों में पूरा बात बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो बहू जो है अपनी माँ को फ़ोन लगा के बोल देती है कि मुझे यहाँ जीने नहीं दे रहे हैं, ये लोग परेशान कर रहे हैं, घर वाले ऐसे वैसे, मेरा पति कमाता नहीं है, फलना चिलना ऐसा वैसा पूरा उसकी माँ को सुना देते हैं। फिर उसकी माँ जो है वो फ़ोन कर देते हैं उस लड़की के ससुर को, मतलब लड़का का जो ससुर होता है पुलिस लाइन में, उसको फ़ोन करके उल्टा पुल्टा गाली गलौज ये वो कर देते हैं कि आपका जो है नौकरी खा जाएंगे, आपके केस कर देंगे आपके ऊपर। वो भी पलटवार में जो है लड़के का बाप जो है, उस लड़की का ससुर, वो भी उसकी सास को, लड़के की सास को रिप्लाई में गाली गलौज कर देते हैं। दोनों एक दूसरे से गाली गलौज कर देते हैं। उसके बाद फिर उस लड़के का जो साला होता है वो फिर फ़ोन करता है उस लड़के को कि आपके घर में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए घर में, बोलिए ऐसे वैसे। फिर वो लड़का जो है उसको पता नहीं रहता है। फिर वो साले के बात पे कि घर में टेंशन हो गया, फिर वो घर में फ़ोन करता है, फिर वो पूछता है सारी बातें। फिर वो लड़का अपने घर पे फ़ोन लगाता है और फ़ोन उसकी बच्ची उठाती है, उसकी बेटी उठाती है, और वो फिर अपनी बेटी से बात करता है कि क्या क्या हुआ है। तो उसकी बेटी बताती है कि मम्मी और दादी में झगड़ा हो गया है। तो मैंने बोला कि कैसे क्या हो गया, तो वो बोलती है कि मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं उन दोनों को, दोनों समझेंगे क्या। वो छोटी सी बच्ची सब समझती है, लेकिन बड़े लोग जो है उसकी माँ और उसकी दादी नहीं समझती है। फिर बात होती है, फिर वो लड़का बोलता है कि माँ से बात कराओ, मतलब पत्नी से बात कराओ। तो उसकी पत्नी जो है फ़ोन उठाती है, बात करती है थोड़ा सा, लेकिन वो टेंशन में ये बात करती है कि आपने तो मुझे दुख दिया, आपने मुझे दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आप बर्बाद कर दिए ऐसा वैसा। और वो बात भी नहीं करती है सही से, क्योंकि पहले ही टेंशन करके, झगड़ा लड़ाई करके जो है वो लड़का उससे झगड़ा करके बाहर आ गया है। और 2 महीने से जो है बात उस लड़के की उस बच्ची की माँ के साथ में बंद रहता है, क्योंकि घर में टेंशन की वजह से वो लड़का बाहर आया हुआ था। उसके बाद क्या होता है कि बात तो होती नहीं है। उसके बाद फिर वो लड़का जो है किसको समझाए, माँ से भी बात करता है, पत्नी से तो बात हुई नहीं। माँ भी रो रो के उस लड़के को सुनाती है कि ऐसे वैसे, क्या बोले। तो वो लड़का क्या बोलेगा, वो चुप रह जाता है। वो लड़का परेशान हो जाता है कि हम यहाँ पर नाइट ड्यूटी करके आए हैं, काम करके, और अभी ये टेंशन आ गया घर का। जब उसकी माँ और उस लड़के की माँ और उस लड़के की पत्नी में जो है झगड़ा हो गया है, टेंशन हो गया है, और उस लड़के का दिल टूट जाता है, बहुत ही वो मायूस हो जाता है। और पता है, एक आदमी जो है, एक पुरुष कब बिखर जाता है, जब उसकी पत्नी और उसकी माँ आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं। तो उस टाइम जो है वो आदमी टूट जाता है, बिखर जाता है, वो खुद को संभाल नहीं पाता है। फिर वो लड़का समझदार होता है, वो किसी तरह से माँ को समझाता है कि छोड़ दो उसको, वो फ़ोन कर रही है या फिर जो भी कर रही है उसको छोड़ दो, तुम चुप रहो, बात बंद कर दो। फिर समय बीतता है, फिर वो लड़का जो है अपने साले को फ़ोन करके बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया है, छोटी मोटी बातें हो गई है, तो इतना मैं बड़ा इशू बनाने का क्या बात है। तो वो बोलते हैं कि नहीं, आपके पापा ने गाली गलौज कर दिया मेरी माँ को। तो वो लड़का बोलता है कि देखिए, गाली गलौज तो स्टार्ट आपकी माँ ही ने स्टार्ट किया होगा, तभी तो वो मेरे पापा मतलब कि रिप्लाई में जवाब दिए। तो दोनों तरफ से गलती हुई है। तो इस तरह से बताइए कि अभी जो गाली गलौज हुआ या फिर ऐसा टॉर्चर हुआ, तो क्या घर जो है संभलेगा इस तरह से? आपकी बहन का घर इस तरह से क्या संभल पाएगा? बताइए कि बिगड़ेगा।
तो इस तरह से टेंशन से जो है घर सुधारा नहीं जाता है, बल्कि शांति से, समझदारी से काम लिया जाता है। फिर वो लड़का अपने साले से पूछता है कि बताइए कि अभी जो आपकी माँ ने गाली दे दिया और मेरे पिता ने भी उसको गाली दे दिया, तो इस तरह से बताइए क्या झगड़ा समाप्त हो गया, झगड़ा ख़त्म हो गया? तो उसका साला बोलता है कि नहीं, झगड़ा तो समाप्त नहीं हुआ। तो वो लड़का बोलता है कि देखिए, झगड़ा को ख़त्म करना है ना, बात को बढ़ाना नहीं है। तो झगड़ा इस तरह से ख़त्म नहीं होगा, समस्या का समाधान ऐसे ख़त्म नहीं होगा, उसको शांति से कैसे ख़त्म होगा वो चीज़ें सोचनी होगी। तो उसका साला भी मान लेता है कि हाँ सही बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर कॉल कट हो जाता है। फिर समय बीतते जाता है, समय बीतते जाता है, समय के साथ जो है घाव भी धीरे धीरे भरते चला जाता है। फिर वो लड़का जो है कमाने लगता है, उसके पास पैसे आते हैं। फिर वो लड़का जो है, जो कि लड़ाई झगड़ा करके कर्ज लेके आया हुआ था, फिर वो कर्ज का पैसा भी भेज देता है और घर में भी पैसे भेज देते हैं। फिर उसकी पत्नी भी बात करती है उससे 2 महीने के बाद में, और फिर वो बोलती है कि और पैसे भेज दीजिए। फिर वो लड़का अपनी पत्नी को पैसे भेज देते हैं। तो इस तरह से जो है बात शुरू हो जाती है उस लड़के की उसकी पत्नी के साथ में, जो कि 2 महीना से बंद रहता है। तो समय के साथ जो है सभी चीज़ें सही हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है उस लड़की के मायके वाले के तरफ से जो इस तरह से बर्ताव होता है, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से उसकी बेटी का घर बिगड़ेगा, ना कि सुधरेगा। आप समझदारी से काम अभी देखिए, उस लड़के को पैसे मिले तो वो घर भेज दिए, घर की समस्या को, प्रॉब्लम को दूर किए। तो धीरे धीरे वो प्रॉब्लम वो लड़का सॉर्ट आउट करते चला जाता है। क्या उसके मायके वाले ने, लड़की के मायके वाले ने या उसके भाई या माँ ने 1 रुपया भी उस लड़की को मदद किया, भेजा कि बेटी तुम बुरी स्थिति में हो, बहन तुम्हारा हालत ख़राब है, तुम्हारा पति घर में नहीं है, बाहर है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, राशन नहीं है? क्या 1 रुपये का भी मदद किया? नहीं। सिर्फ टेंशन भरी बातें, झगड़ा लड़ाई और कैसे आग भड़केगा वो चीज़ कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम को कैसे दूर करना है वो चीज़ें नहीं किया। वो लड़का समझदार होता है, वो लड़का जो है कैसे प्रॉब्लम को दूर करना है वो करता है। और पत्नी और माँ में जब लड़ाई होती है तो वो किसका पक्ष लेगा? एक लड़का तो यहीं उलझन में पड़ जाता है, माँ का लेता है तो पत्नी नाराज़, पत्नी का लेता है तो माँ नाराज़। कोई एक सही और कोई एक गलत हो तभी तो। यहाँ पर तो उस लड़के को पता है कि एक जगह हमारी माँ भी गलत है और हमारी पत्नी भी गलत है, और एक जगह हमारी माँ भी सही है और हमारी पत्नी भी सही है। तो दोनों सास बहू में जो है कोई भी सही कोई भी गलत नहीं है। गलत है तो दोनों गलत है, सही है तो दोनों सही है, दोनों अपने अपने जगह पर सही है। तो किसका पक्ष लेगा, यही उलझन में पड़ जाता है। उसको माँ को भी देखना है और पत्नी को भी देखना है, लेकिन सास और बहू जो है वो दोनों में आज तक किसी का बैठा ही नहीं है, बना ही नहीं है। लेकिन क्या बोला जाए समझ में नहीं आया। इस कहानी को सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एक लड़की का घर बिगाड़ने में उसके मायके वालों का हाथ सबसे बड़ा रहता है, उसकी माँ का अहम भूमिका रहता है। तो मैं अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, मैं अपना सुझाव देता हूँ कि एक लड़की को कि देखिए, आपका विवाह हो गया है, आप अपने घर से बाहर आ गए हैं, दूसरे जगह आ गए हैं, अनजान जगह आ गए हैं, तो आपको जो है समझदारी से काम लेना चाहिए। अपने पति से, अपने ससुर से, अपने सास से, ननद से, सभी से प्यार बनाकर ऐसा रखना चाहिए ताकि वो आपको घड़ी घड़ी 2 घड़ी आपकी मदद करे। आपको ऐसे प्यार बनाकर रखना चाहिए, किसी से टेंशन नहीं रखना चाहिए। और टेंशन किस बात का, जब साथ में रहना है, एक ही घर में रहना है, तो बात को बढ़ाना नहीं चाहिए। छोटी मोटी बात को अपने मायके शेयर नहीं करना चाहिए या फिर पड़ोस में किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए उसको समझदारी से काम करना चाहिए, यही एक लड़की का कर्तव्य होना चाहिए। और लड़की के माँ या फिर उसके घर वाले जो है मायके के लोग, उन लोगों से यही मेरा कहना होगा कि आप लोग जो है अपनी बेटी को दे दिए हैं तो बार बार जो है उसकी ज़िंदगी में दखलंदाजी ना करें, यही अच्छा रहेगा। क्योंकि इस तरह से अगर आप बार बार दखलंदाजी करेंगे तो आपकी बेटी का घर बसने के बजाय वो उजड़ेगा, बिगड़ेगा, उसका घर कभी भी शांति से नहीं रहेगा। इसीलिए आप लोग जो है फ़ोन पे ज़्यादा बात करना बंद ही कर दीजिए। कोई फेस्टिवल हो, कोई फंक्शन हो या फिर कोई त्यौहार हो, उस पर आप बात कीजिए, जाइए आइए इस तरह से। लेकिन फ़ोन पे घड़ी 2 घड़ी हमेशा बात नहीं करना चाहिए। क्या बातें हैं, डेली का वही एक ही घिसी पीटी बात करेगा। कभी ज़रूरत हो तो बात करें, ऐसे फालतू में ना करें। और आप अपनी बेटी को दे दिए हैं तो उतना मोह मत रखिए
बेटी बेटी बेटी, वो अब पराये घर की हो चुकी है, दूसरे घर की बेटी हो चुकी है। अब उससे उतना लगाव मत रखिए, आप खुद को संभालिए, खुद अपना घर देखिए। आपसे खुद का घर तो संभलने को ठिकाना नहीं है। आप अपनी बहू और अपने बेटे को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, आप चले हैं दूसरे के घर बिगाड़ने के लिए। पहले आप अपना घर देखिए, अपने घर को संभालिए, दूसरे के घर को छोड़िए। आप खुद का घर देखिए कैसे संभलेगा, इसी में आपकी भी भलाई होगी और अपनी बेटी की भी। लेकिन आप तो ज्ञान देने लगेंगे, अपना ज्ञान तो है नहीं, दूसरे को ज्ञान देना है। और उस लड़की के ससुराल वाले भी जो हैं, उनको भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि ये पराये घर से आई है। थोड़ा सा मतलब कि इतना भी टॉर्चर ना करें कि ये जो है फुफकार मारने लगे। उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा ना, वो दूसरे घर से आई है, उसको थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। और उस लड़की को भी समझदारी से काम लेना चाहिए, कैसे किसका दिल जीतना है, सास का, ससुर का, पति का, ननद का, देवर का, कैसे दिल जीतना है, वो चीज़ें आनी चाहिए उसको। तो इस तरह से घर बसेगा, ना बिगड़ेगा। तो दोस्तों, इस ब्लॉग के माध्यम से यही हम आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि आपके पास अगर कोई भी समस्या, कोई भी मुसीबत हो, तो आप उसको खुद जो है हैंडल करने का प्रयास कीजिए। दूसरे को अपने ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने दीजिएगा तो वो आपका और भी बर्बाद कर देगा, आपका घर सुधरेगा नहीं। इसीलिए लड़की को खुद का घर खुद ही संभालना चाहिए, अपने पति के साथ मिलकर कैसे भी घर का समस्या हो उसको दूर करना चाहिए, टेंशन को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। तो सभी से यही गुजारिश है कि आप लोग प्यार से रहें, प्यार से ही ज़िंदगी चलती है, नफ़रत से ज़िंदगी बर्बाद होती है बस। तो दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। धन्यवाद।